ओके, वेलकम बैक। क्यूब की हम लोग बात कर चुके हैं और क्यूब से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब सेम इसी तरीके से हम लोग बाकी सॉलिड फिगर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्यूब के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबाइड की। ओके, ठीक है। हम्म, क्यूबाइड। देखिए, क्यूब में क्या होता है कि क्यूब आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि चारों तरफ से ने आपने स्क्वायर 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 6 साइड से सेम सभी एक जैसे स्क्वायर को लगा दिया, तो वो एक क्यूब बन जाएगा। क्यूबाइड का मतलब होता है कि आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो। जैसे कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है ना, सेम वैसे ही। तो क्यूबाइड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ। जैसे आपके घर घर का जो कमरा है वो जनरली क्यूबाइड के शेप में ही होता है ना। ये आपका क्यूबाइड का शेप हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग लेंथ लेते हैं और इसको अगर हम लोग ब्रेथ लेते हैं, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसकी अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम हमारा जो होगा, वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का होता है एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और हाइट कितनी है, h। तो इसीलिए वॉल्यूम हो जाता है एल बी एच। वॉल्यूम क्या हो जाता है, एल बी एच, जो भी क्यूबिक यूनिट में आएगा। और वो क्यूबिक यूनिट जो भी आएगा वो देख लिया। ओके, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, लैटरल सरफेस एरिया बताया था कि बेस का आपको पैरीमीटर लेना है। वॉल्यूम में बेस का एरिया लेना है और लैटरल सरफेस एरिया में बेस का पैरीमीटर लेना है। ओके, तो बेस का पैरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एच से। तो ये कितना हो जाएगा, 2, एक सेकेंड, 2h एल प्लस बी, 2h एल प्लस, ये हमारा क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया। यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ के बाकी ये चार जो है ना, चारों फेसेस आजू बाजू के, यानी कि आप अगर कमरे में बैठे हैं तो कमरे के आपके सामने का, आपके पीछे का, आपके दाहिने का और आपके बाएं का, यानी ये ऊपर वाला नहीं लेना है और ये नीचे वाला नहीं लेना है, और ये चारों साइड में जो है उसको लेना है। इसी को कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। यानी कि एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए क्यूबिडिकल रूम। अगर रूम आपका क्यूबिडिकल है तो उसको हम लोग कह देंगे एरिया। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फोर वॉल्स, ठीक है ना। तो फोर वॉल्स का मतलब यही हो गया। और क्यूब के शेप में है तो वो क्यूब के लिए हो जाएगा, और क्यूबाइड के शेप में है तो क्यूबाइड के लिए हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी हम लोग इसी को कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को। दिस इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया की, अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये चारों साइड का एरिया तो लेना ही है। यानी कि 2h एल प्लस बी, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया तो लेना ही है, साथ ही साथ ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। तो नीचे का एरिया एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ऊपर का भी लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये कितना हो गया, 2h एल प्लस बी और 2lb। इसको जब आप पूरी तरीके से ओपन करेंगे
और फिर अरेंज करेंगे तो ये एल के साथ एच का मल्टीप्लाई होगा, एल के साथ बी के साथ एच का होगा और एल का बी के साथ होगा। तो ये पता है क्या आ जाएगा, ये कुल टोटल आ जाएगा 2, इसको जब अच्छे से अरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो गया टोटल सरफेस। क्लियर है? अब मतलब कि हमारे पास क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ऐसे आप कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है ना? ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है क्यूबिटिकल शेप का LBH, लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2HL प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस H इंटू एल या L इंटू एच। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल की। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि अगर मैं यहां पे डायगोनल के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि लॉन्गेस्ट रॉड के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि इस क्यूबिडिकल रूम में हम रख सकते हैं, तो आप किसी से भी किसी, जैसे इस बार मैं इस किनारे से ले जाके और इस किनारे पर इस तरह से मैं एक डायगोनली रख सकता हूं। अब ये डायगोनल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, और यहां से यहां भी हो सकता है कि नहीं? तो आपको जो भी देखे अच्छे से आप उसको देख लीजिए और उसको रख लीजिए। ये आपका लॉन्गेस्ट रॉड हो गया, दिस इज द डायगोनल। ये क्या हो गया, डायगोनल, जिसको कि मैं डी कह दे। तो ये जो डायगोनल का लेंथ आता है, ये आता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, सेकेंड पेन चेंज कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया डायगोनल ऑफ द क्यूबिडिकल रूम, जिसमें कि अगर आपसे सवाल ऐसे पूछे कि बताओ लॉन्गेस्ट रॉड हम कितना लॉन्गेस्ट रख सकते हैं, तो यानी डायगोनल के अलोंग रख सकते हैं, यानी जितना बड़ा डायगोनल होगा उतना बड़ा रॉड हम लोग रख सकते हैं। लॉन्गेस्ट रॉड दैट केप्ट इन क्यूबिडिकल रूम, इन क्यूबिडिकल रूम। अब क्यूब में क्या था, क्यूब में क्या था भाई, तो क्यूब में ये था कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट और तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि सभी ए होता है, तो ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये ए स्क्वायर का ए आ गया और √3 बाहर आ गया। तो ये होता था हमारा कहां पे, क्यूब में। तो क्यूब में डायगोनल इतना होता था और यहां पे ये होता है, तो इससे आप क्यूब का भी निकाल सकते हैं अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो, है कि नहीं? ओके, तो ये हमारी अभी तक बात हो गई वॉल्यूम, लेटरल, टोटल और डायगोनल। ये भी बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे। जैसे क्यूब में है वैसे ही यहां पे होगा। नंबर ऑफ एजेज कितने होंगे, यहां भी नंबर ऑफ एजेज 12 है। नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फेसेस जो होंगे वो 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होंगे वो 8 हो जाएंगे। ठीक है ना? आप देख भी सकते हैं सारी चीजें, फेस इसमें 6 है, कॉर्नर 8 है, और जैसा पहले था एजेज, वो एजेज भी 12 है। तो क्यूबाइड के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है, इतनी नॉलेज आपके लिए क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है, इतने में आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, देखिए, सिलेंडर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये आपकी रेडियस r हो गई, यानी यहां से यहां तक की रेडियस r हो गई,
और यहां से यहां तक ये हाइट h होगी। ये आपका एक सिलेंडर इस शेप में हो गया, यानी ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सर्कल की तरह रहेगा और बीच वाला जो है सो कर्व्ड सरफेस रहेगा, सिलेंडर। ओके, तो अगर हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करें तो इसका बेस कैसा रहेगा, सर्कल की तरह। तो अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस, यानी कि ये जो नीचे वाला एरिया है इसको आप अगर बेस मानते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसीलिए वॉल्यूम तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, डायरेक्ट याद हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ पे लैटरल शब्द यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर्व्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो टॉप और बॉटम छोड़ दें, साइड का जो भी इसका फिगर है वो कर्व्ड है, इसीलिए लैटरल शब्द यूज ना करके कर्व्ड शब्द यूज किया जाता है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन मतलब वही है, यानी कि इसको निकालने के लिए भी वही सा फॉर्मूला, बेस का पेरीमीटर, तो बेस सर्कुलर शेप में है तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू एच है ना, यानी ये कितना हो गया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड एरिया ऑफ द बॉटम, यानी कि ऊपर भी पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 पाई और आर कॉमन आ गया, 2 पाई और आर कॉमन आ गया, यहां पे एच बचा और यहां पे आर बचा, तो यानी कि इसको और ऐसे भी याद रखने का ज्यादातर लोग याद रखते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच, या 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई आर आर प्लस एच आप याद रखिए, या 2 पाई आर एच प्लस आर याद रखिए, बात तो सेम ही है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया रिगार्डिंग सिलेंडर। इसमें चूंकि अब डायगोनल की कोई बात नहीं है, देखिए डायगोनल की वहां बात आती है जहां पे हम लोग कॉर्नर की चीजें होती है, फेसेस की बात आएगी, डायगोनल की बात आएगी, कॉर्नर की बात आएगी। अब चूंकि यहाँ पे कुछ कॉर्नर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ राउंड फिगर में है, तो यहाँ पे कॉर्नर आप कैसे निकाल लेंगे, मैं कहूंगा एक आपके पास फुटबॉल है तो फुटबॉल का कॉर्नर कैसे आप निकाल लेंगे, है कि नहीं, तो सिलेंडर का कॉर्नर कैसे निकाल लेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक हम लोग एक लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो वैल्यू आपको निकालना होगा। अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये हाइट h है और यहां से यहां की 2r है, तो पाइथागोरस लगा के यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। बट इस तरह के सवाल इसमें नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी लॉन्गेस्ट रॉड के बारे में पूछा जाएगा तो क्यूब या क्यूबिडिकल चीजों में ही पूछा जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा सिलेंडर का। सिलेंडर का हम लोग सिर्फ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। अब हम लोग बात करते हैं कोण के बारे में। कोण, कोण जिसमें कि आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है ना, वो एक कोण के शेप में होता है, तो कोण का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। दिस इज द कोण, ठीक है, और यहां से यहां तक मान के चलिए, नीचे क्योंकि इसका बेस जो होगा वो कैसा होगा, इसका नीचे का बेस सर्कल के रूप में ही तो होगा, है ना, और ये हाइट आप मान लीजिए एल है। देखिए यहां से यहां तक की हाइट एच होती है, जिसको कि नॉर्मल हाइट हम लोग कहते हैं, बट एक हाइट यहां से यहां तक की भी तो है, यानी कि यहां से यहां तक की कह लीजिए या यहां से यहां तक की, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, इसका मैं नाम दे देता हूं, देखिए रेडियस तो हमारा आर हो गया, है ना, और स्ट्रेट हाइट जो कि हमारा बिल्कुल सीधा सीधा हाइट है, उसको मैंने एच कह दिया, स्ट्रेट हाइट जिसको मैंने एच कह दिया, और ये जो
एल मैं कह रहा हूं, इसको कहते हैं स्लैंट, SLANT, स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट किया जाए, तो ये होता है हमारा स्लैंट हाइट। अच्छा जी, इस एल की क्या वैल्यू होगी, जरा वो निकाल लेते हैं। तो ये देखो ना, इस वाले में ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, एल, एच और आर मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो गया। यानी एल की वैल्यू कितनी हो गई, इसका अंडर रूट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा हो गया दोस्तों एल के रिगार्डिंग बात। यानी एल की अगर वैल्यू कहीं भी निकालनी हो, एच और आर दिया गया है, यानी हाइट और रेडियस दिया गया है, तो आप एल निकाल लेंगे। यानी इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी गई है तो तीसरी चीज आप निकाल लेंगे। इस वाली चीज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। ओके, अब आइए वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम, जैसे मैंने आपसे कहा कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेकिन अब यहां पे हाइट आप देखेंगे तो हाइट यहां से यहां तक की हाइट सेम है, मतलब हाइट तो चीज है ठीक है, लेकिन ये हाइट में जो मतलब कि ये समझिए कि कंटिन्यूअसली हाइट नहीं है। जैसे सिलेंडर के केस में क्या था कि ये आपने बेस का एरिया निकाला, तो यहां से यहां तक की हाइट में सेम था, सेम बॉडी यानी कि स्पेस इक्वल ऑक्युपाई कर रहा था ये। बट जैसे जैसे हम यहां ऊपर जाते जा रहे हैं, ये छोटा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये हाइट, इसकी हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पे ये स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, यहां तक स्पेस और कम ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ पे और कम, और इस एरिया में तो बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीज है ये ये बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से नहीं है। अब ये कंटिन्यूअस तरीके से नहीं है तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट को एच ले लेंगे तो ये भी पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। नहीं, इसको अब एक्चुअल में डिराइव किया जाता है, और डिराइव करने के बाद इसकी वॉल्यूम जो आती है वो आती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है आप लोग नहीं जानते हैं, क्लास 12th में ये सीखने को मिलेगा, तो उसकी हेल्प से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कोन के लिए आप डायरेक्ट वॉल्यूम याद रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा वो उसका 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते। अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। फिर से मैं कहूंगा चूंकि कंटिन्यूअस नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है ऊपर से नीचे तक, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल तो हम निकाल ही चुके हैं, और ऊपर टॉप की तरफ तो कोई एरिया है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉटम में एरिया है, वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई और आर कॉमन आ गया, और यहां पे हो गया एल प्लस आर। तो जनरली इसको ऐसे याद रखते हैं कि पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। ये कितना हो गया दोस्तों, पाई इंटू आर आर प्लस एल। ओके, तो मतलब देखिए, अब चूंकि यहां पे आप जरूर कहेंगे कि सर आपका यहाँ जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या वैलिड नहीं है, वैलिड है, बट क्यों मैं यहाँ पे नहीं उस तरह से बता पा रहा, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक यानी टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से नीचे से लेके ऊपर तक कंटिन्यूअस स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा है ये 3D फिगर, इसीलिए ये सब दिक्कतें यहाँ पे आ रही है। तो अब डायरेक्ट याद रखिएगा कोण का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का होता है, उसका 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल याद रखिएगा, तो अगर आपने ये पाई आर एल याद रखा तो टोटल सरफेस एरिया में
पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे का एरिया ही तो हमें सिर्फ लेना है, ऊपर तो यहाँ एरिया होता नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों हमारी कोन से रिलेटेड बात, पाई आर एल, पाई आर, आर प्लस एल। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्फीयर से रिलेटेड, एस पी एच ई आर ई, स्फीयर। ओके, स्फीयर यानी कि जैसे एक फुटबॉल होता है ना, ठीक है ना, ये इस तरह का। तो ये थोड़ा सा मैं 3D में दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर देता हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ ये 3D की तरह है। ये मतलब 3D फिगर में है स्फीयर, जैसे कि आपका फुटबॉल होता है उस तरह से, ठीक है ना। यहां से आपका बीच से जस्ट बीच में, वहां से लेके एक साइड में जब आ जाएंगे तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है, इसका जो वॉल्यूम, अब चूंकि यहाँ पे तो कुछ बेस है नहीं, तो एरिया ऑफ द बेस आप क्या लेंगे और हाइट क्या लेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है ना। तो इसीलिए इसका जो होता है वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर का वॉल्यूम आप सीधे सीधे याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करें, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया है, ओनली वन एरिया, क्योंकि यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही है ना, सिर्फ एक ही एरिया है, ठीक है ना, सरफेस एरिया, ओनली वन एरिया, जिसको कि हम लोग सरफेस एरिया का नाम दे देंगे। यही हमारा जो है, यही चीज हमारा टोटल सरफेस एरिया भी कह लीजिए या कर्व्ड सरफेस एरिया ये भी यही कह लीजिए, सब कुछ यही है। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो एक कभी भी आ जाए कि स्फीयर का एरिया निकालिए, यानी कि वो सरफेस एरिया कह दे, कर्व सरफेस एरिया कह दे, टोटल सरफेस एरिया कह दे, सब एक बात है, क्योंकि इसमें कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया अलग से है ही नहीं। जो कर्व्ड है वही टोटल है, वही पूरा का पूरा सरफेस का एरिया है। तो ये आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे याद रखता हूं कि स्फीयर के लिए 4 पाई r³/3, यानी कि 1/3 यहां पे आ जाएगा, यानी कि 4/3 पाई r³ और 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैं ऐसे याद रखता हूं कि वॉल्यूम के लिए r⁻³ है और एरिया के लिए r⁻² है, और चूंकि यहाँ 3 है इसीलिए डिवाइड बाई 3 किया गया है, और यहाँ पे सिर्फ 2 है। ऐसे मतलब मैं याद रखता हूं, बाकी आपको जैसा मन हो आप वैसे याद रख सकते। तो स्फीयर के रिगार्डिंग वॉल्यूम की बात हो गई 4/3 पाई r³, और एरिया की बात हो गई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी के सिलसिले में हम लोग हेमी स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। हेमी स्फीयर, हेमी ये दोस्तों हेमी स्फीयर यानी कि एक फुटबॉल को अगर आप बीच से काट देंगे और नीचे की तरफ भी आपका कुछ ना कुछ मतलब खोखला नहीं रहेगा, फुटबॉल को अगर बीच से काटेंगे तो नीचे खोखला हो जाएगा ना, तो आप ऐसा समझिए एक फुटबॉल है जो कि सॉलिड के रूप में है, या एक आपके पास पत्थर है जो कि फुटबॉल के शेप में है पत्थर, और आपने पत्थर को जस्ट बीच से काट दिया, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा ना, इस तरह का, और नीचे की तरफ वो सर्कुलर दिखेगा, ऐसे सर्कुलर दिखेगा। यानी कि आप समझिए यहां से यहां तक की ये जो रेडियस है वो आपने आर मान ली है, ठीक है ना। तो यहां से अगर यहां तक की बात करें तो ये भी आर होगा, यानी कि इस पॉइंट से हर एक जगह की दूरी कितनी होगी? आर आर आर, यानी रेडियस के बराबर होगी। ओके, तो इस हेमी स्फीयर का अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो ये हो जाता है 2/3 पाई r³। अरे यार, अगर स्पेयर का अगर 4/3 पाई r³ होगा, तो इसका अगर आधा हम लोग लेंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि 4/3 पाई r³ का आधा करना होगा, यानी दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/3, है कि नहीं। अगर हम लोग 4/3 पाई r³ है उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 से ऊपर वाला 4 कटेगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 पाई r³। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई r³। लेकिन अब यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया,
कर्व्ड सरफेस एरिया, ये नीचे वाला छोड़ के बाकी का पोर्शन को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr²। देखो पूरा का पूरा अगर हम लोग लेते हैं तो 4πr² होता है, तो ये आधा से काट दिया और नीचे का जब नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना 2πr² आएगा, अभी नीचे का नहीं ले रहे हैं। अब अगर नीचे का ले लेंगे तो नीचे वाला एरिया सर्कल के रूप में πr² और ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr² यानी 3πr², यानी कि 3πr²। क्लियर है? तो इतनी चीज आपको मुझे बतानी थी, और इतनी सी मतलब कि आप ये समझिए कि फॉर्मूले जो हैं आप अगर याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा की नीड नहीं है, इससे ज्यादा की जरूरत भी। ओके, बट कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ टॉपिक्स लाइक प्रिज्म, पिरामिड, और एक और स्ट्रक्चर होता है फ्रस्टम, फ्रस्टम, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके ऊपर पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं इन तीन स्ट्रक्चर को, देखिए इन तीन स्ट्रक्चर को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट इनके समझ लेना है कि ये कैसे होते हैं, तो ये मैं आगे चल के करवा दूंगा, क्योंकि इस पे सवाल आए भी नहीं है, बट कई बार एक दो प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ चीजें आई हैं तो वो मैं आगे चल के करवा दूंगा। पहले हम लोग अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम और कुछ और भी स्ट्रक्चर अगर निकल के आएगा क्वेश्चन के दौरान तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। मेन मैंने जो कुछ भी था आपको मैंने बता दिया है, याद करने का थोड़ा सा तरीका भी बता दिया है कि स्फीयर और हेमीस्फीयर को कैसे रिलेट करके याद करें, कोन और कोन को जो होगा वो 1/3 हो जाता है वॉल्यूम एज कंपेयर टू सिलेंडर। तो ये सब चीजें थोड़ी सी अगर आप मतलब इंटीग्रेट करके याद करेंगे चीजों को ना तो आसानी से याद हो जाएगी, है कि नहीं। तो मैं अब आ जाता हूं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पीडीएफ पे, और सॉलिड फिगर्स 3D, ओके, चैप्टर नंबर 20। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पे कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, देखिए आप सिर्फ रेक्टेंगल समझ के ये मत समझ लीजिए कि अरे ये तो 2D फिगर है, बॉक्स के बारे में बात हो गई, यानी कि वो कुछ इस तरह का होगा, क्यूबिडिकल शेप में आ जाएगा ना, बॉक्स के बारे में बात हो गई तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा ना। क्लियर? जिसकी लॉन्ग जो है सो 90 सेंटीमीटर है, ये जो है सो 19 सेंटीमीटर है, ब्रॉड कितना है 50 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 1 मीटर है। अच्छा जी, तो इस सवाल के लिए सबसे पहली बात तो ये कि दो चीजें सेंटीमीटर में दी गई है और तीसरी चीज आपकी मीटर में दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर मीटर में है, तो हमें सबको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, यानी लेंथ के बारे में बात करें 19 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.9 मीटर। ब्रेथ हो गया 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, और हाइट हमने 1 मीटर रखा ही है। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडिकल शेप यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि क्यूबिडिकल शेप में है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ हमारी हो गई 0.9, 0.5 इंटू 1, और ये सारी चीजें मीटर में है तो मीटर का क्यूब। तो 9 पचे 45 और एक एक दो जीरो यानी 0.45 मीटर क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिखा है, इसको भी क्यूब कर लीजिए, 0.45 मीटर। ये आपका इजी सा सवाल है, जस्ट यहाँ पे आपको मैंने ये सवाल इसलिए दिया था ताकि आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलेशन वाले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल पांचवें छठे क्लास के बच्चों को ये बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबाइड कह दिया यानी उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। कितना इजी सा सवाल है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है और ब्रेथ हमें नहीं पता है और हाइट हमें 12 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ब्रेथ पता करना है तो कितना आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो 15 छक 90 और 12 25 60, यानी कि 5 आ गया। और ये देखो सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर ऊपर 3 है और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर नीचे 2 है, तो 1 सेंटीमीटर तो बच ही जाएगा, ऊपर 1 सेंटीमीटर तो बच ही जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा भी। वैसे भी ब्रेथ हमारी सेंटीमीटर में आनी चाहिए। तो ये यूनिट ऐसे लिखा जाता है कि आपको वही यूनिट मिलेगा कट कुट के जो कि आनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी एक इजी सा सवाल, ये सवाल हालांकि मुझे देना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैंने चलिए करवा दिया, अच्छी बात है। ठीक है, अब इस सवाल को आप करिएगा। यहां से हम लोग दोस्तों नया अपना नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इस सवाल को एक बार देखिए, इस सवाल को करने का ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा सवाल है ये भी, और प्रीवियस ईयर का सवाल है, मतलब प्रीवियस ईयर में भी इजी सवाल आते ही हैं, तो प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, बहुत सा इजी सवाल है। तो दोस्तों अब यहां से हम लोग मेनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े से इजी इजी लेवल के, फिर उसके बाद धीरे 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 अपना इंक्रीज कर लेंगे, जैसे कि प्लेन फिगर के लिए किया था। तो जैसे प्लेन फिगर के लिए किया था सेम वैसे ही सॉलिड फिगर के लिए भी स्टार्टिंग में थोड़े नॉर्मल लेवल के सवाल, फिर धीरे 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 करके अच्छे लेवल के सवाल। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।